हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। तुम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में अभी तक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पढ़ लिया। नाउ द टाइम इज हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ मूव हो जाए। सबसे पहले एक छोटे से इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली होता क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन का सबसे बड़ा जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि मीन डेविएशन मान के चलता है कि जो डेटा है वो प्रॉपरली अरेंज्ड है। मतलब जितना डेटा ऊपर उतना ही डेटा नीचे। मीन डेविएशन मानेगा कि अगर तुम्हारा मीन डेविएशन 4.28 है, should exactly 4.28 लेफ्ट, exactly 4.28 राइट में। What if the data is not skewed in a very simple bell shaped data? कि भाई 4 जो डेटा है, मैं एग्जांपल देता हूं, शायद तुम लोग को ये बात समझ में आएगी। सपोज जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का अरेंजमेंट है 5, 10, 15, 10, 5। तो ऐसे केसेस में स्टैंडर्ड मीन डेविएशन निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन अगर डेटा किसी एक साइड ज्यादा स्क्यूड है, ज्यादा असाइंड है, ज्यादा झुका हुआ है, तो ऐसे केसेस में स्टैंडर्ड डेविएशन ही काम आता है। सो व्हाट मेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड डेविएशन हर टाइप के किसी भी डेटा पे बहुत इजीली काम करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में टेस्टिंग इज पॉसिबल। हमारा क्या काम है इसके साथ, इस समझने के साथ हमारा काम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व कैसे करा जाता है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन दो तरीके से सॉल्व होगा, एक एक्चुअल मीन और एक अज्यूम मीन। आई पर्सनली प्रेफर कि हम अज्यूम मीन से सॉल्व कर लें। आई पर्सनली प्रेफर, रीजन मैं भी तुम लोग को बताऊंगा एक्चुअल मीन के साथ क्या तकलीफ समस्या होती है, और अज्यूम मीन के साथ तो समस्या थोड़ी सी आसान हो जाती है। हालांकि दोनों के साथ एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। बच्चों को एक्चुअल मीन का प्रोसेस डिफिकल्ट लगता है, फॉर्मूला आसान लगता है। और बच्चों को अज्यूम मीन का प्रोसेस बहुत आसान लगता है और फॉर्मूला डिफिकल्ट लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं यूजुअली, शायद तुम भी वो गलती अभी अगर कोई एग्जाम हुआ होगा तो करी होगी या कर सकते हो। तो हमें क्या इजी लगता है, हम क्या करते हैं, हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो हम करते हैं अज्यूम्ड मीन का। ठीक है, कर लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम कर देते हैं एक्चुअल मीन का। तो ये क्रॉस सेलिंग हम नहीं कर सकते, हम ये मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। सो प्रोसेस अगर भैया आसान चाहिए तो फॉर्मूला मुश्किल होगा। दुनिया में हर चीज आसान नहीं मिल सकती, मान ले, इतना बस याद रखना, नथिंग इज इजी एंड नथिंग इज इजीली एक्सेसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो ये गड़बड़ मत करना कि तुम सारे लड्डू तुम्हारे हिसाब से बने हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल मीन मेथड। हमने जो मीन डेविएशन करा हम उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो जो स्टेप्स मीन डेविएशन की थी, सेम स्टेप्स को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन पे अप्लाई करें। सो हमने निकाला था मीन डेविएशन में एक्स था, फ्रीक्वेंसी था। अब मैं बात कर रहा हूं ऐसी सीरीज जो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज को तुम्हें वैसे भी डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना होता है मिड वैल्यू निकाल के, पहली चीज। दूसरा, जैसे मीन डेविएशन मीडियन से भी निकल सकता था, स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मीन से निकलता है, कोई और मीडियन का यहाँ पे पंगा ही नहीं है। सो एक्स दिया, फ्रीक्वेंसी दी, हम सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। यहां तक का प्रोसेस तो सिंपल है। फिर हम एफ एम या एफ एक्स जो भी तुम लोग सोचते हो वो करके मीन कैलकुलेट करेंगे, समेशन एफ एम बाय समेशन एफ। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया टू कैलकुलेट मीन। हमने मीन निकाल लिया, जो भी मीन आया उसको एक्स में से माइनस करा, वी कॉल इट एक्स माइनस मीन। जैसे हम मीन डेविएशन में यहां पे मॉड्यूलस साइन लगा देते थे, मीन डेविएशन याद करो, जस्ट पुट मॉड्यूलस साइन ओवर देयर। यहां पे हमने अरिथमेटिक साइन इग्नोर कर दिया, तो हमने क्या निकाला था, डी। यहां पे नॉट इग्नोरिंग एनी अरिथमेटिक साइन, हम किसी भी अरिथमेटिक साइन को इग्नोर नहीं करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ज्योमेट्रिक मीन पे कैलकुलेट होता है। हायर स्टडीज में ये बात समझ में आएगी मेरी, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बताने के लिए बता रहा हूं, बच्चे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो यहाँ पे हम अरिथमेटिक साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, हम उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम उसका स्क्वायर करेंगे सारे अरिथमेटिक साइंस कन्वर्ट हो जाएंगे इन पॉजिटिव साइंस। माइनस तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखना है, पॉजिटिव को कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। सो हमने क्या करा, डी का स्क्वायर कर दिया। अब हम एफ और डी का स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले निकाल रहे थे डी का मीन, मीन डेविएशन याद करो। अब हम क्या निकाल रहे हैं, डी स्क्वायर का मीन। तो जिस चीज का मीन निकालोगे उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। सो अब हम एफ डी स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि हमें डी स्क्वायर का मीन निकालना है, बस। लेकिन
हम जो मीन निकालेंगे वो क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो जो फॉर्मूला बन के तुम्हारे सामने आएगा वो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ स्क्वायर रूट। ये लॉजिक तो नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, पर ये याद रखने का एक तरीका है। मीन डेविएशन में स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर रूट भी नहीं था। यहां पे क्योंकि तुमने स्क्वायर करा है तो स्क्वायर रूट डाल दिया। ये लॉजिक नहीं है मैथमेटिकली, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर याद तो रख सकते हो। यहां स्क्वायर तो स्क्वायर रूट है, वहां स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर रूट नहीं, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो हमने स्क्वायर क्यों करा? जस्ट टू रिमूव द माइनस साइन। अब स्क्वायर कर तो अंडर रूट लगा दो। ये याद रखने का एक तरीका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो क्या तरीका हुआ, क्या हमने प्रोसेस दी? की प्रोसेस देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, process calculate mean, take deviation, calculate d square. This is a new step. Calculate fd square and then apply the formula. This one is the formula. वैसे यहां पे भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले तुम्हारे सामने, दोनों फॉर्मूले एक ही है। So let's move on to the question, है ना? इसी के लिए हम लोग हैं, क्वेश्चन पे मूव करेंगे। So question is here. Question is 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 20, 20 25, 25 30, 30 35, 35 to 40। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बड़े छोटे आते रहेंगे, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व दिस, कि ये कैसे सॉल्व होगा। मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन, कॉपी कर लेता हूं, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 25 to 30, 30 to 35, and 35 to 40। This is your data x हम उसे बोलते हैं। Let's move on to frequency. Frequency is 2 5 7 13, 2 5 7 13, 21 16 8 3, 21 16 8 3। Question done, question complete। अब तुम्हारे सामने एक पूरा क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने अपन लेके आते हैं सोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू कैलकुलेट मिड वैल्यू। अब मैं तुम्हें वो प्रॉब्लम भी बताऊंगा साथ में जो प्रॉब्लम होती है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, देन वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल मीन मेथड। बच्चों को इजी इसलिए लगता है कि एक्चुअल मीन मेथड मीन निकालने से रिलेटेड है और वो यहां बैठ चुकी होती है, पर थोड़ा अपडेशन और अपग्रेडेशन हमेशा जरूरी होता है। सो मिड वैल्यू इज 2.5, 7.5, 12.5, 17.5। मैं इसका मिड वैल्यू निकाल रहा हूं, बहुत इजी है निकालना। 22.5, 27.5, 32, 35, 27.5, then 32.5, then 37.5। ठीक है, सही आया मिड वैल्यू। अब क्या करना है तुम्हें? अब तुम्हें जो करना है दैट इज फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन। आई हैव स्टडीड इन कैलकुलेशंस विद मी। फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन से तुम्हें निकलेंगे, तुम्हारा निकलेगा समेशन एफ एम। जस्ट टू मेक इट इजी, मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके रखे हैं, वो मैं कैलकुलेशन बता देता हूं तुम लोगों को। It's 5, 37.5, 87.5, 5, 37.5, 87.5, that's 227.5, 472.5, 227.5, 472.5, then this is 440, 27.5 into 16, फिर है 260, 112.5, 260, 112.5, and the summation of the same is 1642.5। तो इसका समीशन कितना है? 1642.5। अब देखो, यही वो प्रॉब्लम है जो मैं बोलने जा रहा था। तुम्हारे सारे जो नंबर आए वो डेसिमल में आए और तुम कुछ नहीं कर सकते इसको, तुम इसको 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 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो, इसको मैंने भी मल्टीप्लाई ही करा है, मैंने कोई ऐसा, मेरे पास कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले करके रखा था ताकि इजी हो जाए समझने के लिए, प्रोसेस और फ्लो ना टूटे। पर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होगा। देखो, कैलकुलेटर यूज करना भी एक प्रॉब्लम है कि तुमने यार चलो अभी तो कैलकुलेटर यूज कर लिया, पर उसमें भी यार मल्टीप्लीकेशन अगेन अ पेन। वही चीज
मीन डेविएशन के स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम मीन से निकालते हैं ना एक्चुअल मीन मेथड से, तो दिक्कत आती है। अब तुम यार एफएम तुमने कर लिया तो तुम्हारा मीन भी बाय डिफॉल्ट अटपटा सा ही आएगा, मतलब मुझे तो उम्मीद है वो अटपटा ही मीन आएगा। तो जो मीन तुम्हारे सामने निकल के आ रहा है, तो मीन इज एक्चुअली 21.9। मीन कितना निकला? 1642.5 डिवाइडेड बाय 7, 14, 24, 27, 27 plus 20 is 37, 47, 48. 48 plus 10 is 58, 58 plus 6, 64, 64 plus 10, 74 plus 1, 75. This divided by 75 comes to 21.9। अब जो तुम्हारा मीन कैलकुलेट हुआ है वो 21.9 कैलकुलेट हुआ है। अगर ये 30 होता, सोचो कितना टेंशन रिलीज हो जाता। क्यों? क्योंकि 21.9 माइनस करना इज अगेन अ पेनफुल टास्क। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से समझा देता हूं एक बार। देखो, तुम्हें स्टेप समझ में आनी चाहिए। कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी को भी कभी भी जीवन में ये करने की तकलीफ होगी कि 17.5 इंटू 13, क्लास 11th में ये करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। दिस नॉट अबाउट टास्क, दिस इज अबाउट मेंटल फ्रेमवर्क ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। नाउ चांसेस ऑफ मिस mistyping the question, chances of miswriting the question, chances of forgetting a point, decimal, zero, ये बढ़ जाता है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये चीज डेफिनेटली इंक्रीज होगी और होगी ही, तुम कुछ भी कर लो इसके साथ। यू डेफिनेटली गोइंग टू फेस दिस चैलेंज। ठीक है, चलो हमें तो सॉर्ट करना है। सो ये आ गया तुम्हारा 21.9 मीन। अब जो मीन आया, तुम्हें क्या मेहनत करनी है यहाँ पे, मैं स्टेप्स बताता हूं पूरे। सो मीन जब आ जाएगा, तुम्हें इस मिड वैल्यू में से एक्स में से मीन को माइनस करना है विदाउट एनी डिडक्शन, मतलब कुछ माइनस साइन प्लस साइन का कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। तो तुम्हें मिड वैल्यू में से 21.9 माइनस करना है। 2.5 माइनस 21.9, 7.5 माइनस 21.9, ये तुम्हारा डी निकलेगा। फिर तुम्हें इसी डी का स्क्वायर करना है। फिर तुम्हें एफ डी का स्क्वायर करना है। फिर एक फॉर्मूला लगाना है, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, मैंने बताया ना, मैंने पूरा ट्रिक, पूरा सोल्यूशन जो करके रखा है उसके हिसाब से समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 47, जस्ट अ सेकेंड, 4798 डिवाइडेड बाय 75। सो द वैल्यू कम्स हियर 4798। तो फॉर्मूला हो जाएगा 4798 डिवाइडेड बाय 75, दैट टू स्क्वायर रूट यहां पे। सो हमें इस चीज को अंडर रूट स्क्वायर रूट में सॉल्व करना है, एंड द आंसर फाइनली कम्स टू 7.99। ये कैलकुलेशन करना भी, मैं जब कर रहा था तो इट्स अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन। डिफिकल्ट नॉट इन द सेंस ऑफ कैलकुलेटिंग, डिफिकल्ट इन द सेंस ऑफ लेंथी। हम जब बोलते हैं ना कई बार लेंथी क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन लेंथी नहीं है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रोज का क्वेश्चन है, बनते हैं 8 रोज के क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन तकलीफ दे देता है। क्यों? क्योंकि चीजें ऐसी होंगी। खैर, तुम्हें क्या समझना है, नॉट, मैं इसको डिफेम नहीं कर रहा हूं उस मेथड को। ये मेथड आएगी तो ये मेथड करनी पड़ेगी, करोगे। मैं बोलूं अगर चांस आता है, तुम्हारा माइंडसेट, मेंटल फ्रेमवर्क इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इन केस ऑफ चांस इज देयर टू सॉल्व इट बाय एक्चुअल एंड अज्यूम, ट्राई टू गो फॉर अज्यूम मीन मेथड, या फिर एक बार मीन कैलकुलेट कर लेना अगर कर पाओ स्पीड से तो। और मीन अगर एब्सोल्यूट नंबर में आता है तो फिर कोई इश्यू नहीं है मीन के साथ। मीन अगर 30, 35, 40 ऐसा मीन आता है तो भी कैलकुलेशन इजी हो जाता है। इस वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है। खैर, तो तुम्हें क्या करना है फिर समझ लो। फ्रीक्वेंसी है, एक्स है, तुम्हें मीन तक तो निकालना है। यहां तक हमने मीन डेविएशन में निकाला था, तुमने डी निकाला, ठीक है, निकल गया। अब तुम डी में अर्थमेटिक साइन को इग्नोर करने वाला सिस्टम नहीं लगा रहे हो, तुमने डी को कर दिया स्क्वायर, फिर तुमने कर दिया एफ डी स्क्वायर। यहां तक था प्रोसेस। एफ डी स्क्वायर का समेशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का समेशन जो था 75, दैट इज गोइंग टू बी दी फाइनल आंसर। बस स्क्वायर रूट के साथ सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट भी सीखना पड़ेगा इस चीज के लिए, जो भूल चुके होते हैं ना हम लोग क्लास 9 10 में सीखा हो,
वो हमें सॉल्व करना होता है। चलो, फिर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अज्यूम्ड मीन मैथड। अब इसमें ऐसा क्या नया है और क्या अच्छा है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा? ऐसा कुछ तो नया होगा ना, कुछ तो अच्छा होगा, देख लेते हैं। और वैसे भी तुम्हें दोनों मेथड सॉल्व करनी है, कभी भी कोई मेथड किसी भी स्कूल में पूछी जा सकती है। इस मेथड का तुम्हें स्ट्रक्चर बताता हूं। सबसे पहले तुम्हारे सामने क्वेश्चन होगा एक्स, तुम्हारे सामने होगा फ्रीक्वेंसी, तुमने निकाला मिड वैल्यू। ये यहां तक तो प्रोसेस कंपलसरी, हम कुछ नहीं कर सकते इस प्रोसेस का। जैसे ही तुमने मिड वैल्यू निकाला, तो मिड वैल्यू में से कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लेना कि यही तुम्हारा मीन है, बस। और वो नंबर बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट नंबर होगा, या एब्सोल्यूट जैसा होगा पूरे नंबर को आसान कर देगा। अब मीन, हमें मीन निकालने का प्रोसेस ही हम खा गए पूरा, हमें कोई मीन नहीं निकालना। फिर तुमने क्या करा? अब हम करते थे एक्स माइनस एक्स बार, अब हम करेंगे एक्स माइनस ए। हम एक्चुअल मीन माइनस कर रहे थे, हम इस बार अज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे, तो भी तो डी ही आएगा। फिर हम करेंगे एफ डी, सॉरी, फिर हम करेंगे डी का स्क्वायर। जो हम वहां कर रहे थे हमें सेम करना है, डी का स्क्वायर करेंगे, हम एफ डी का स्क्वायर करेंगे। हमने यहां पे एक स्टेप खाई, कौन सी? हम एफ एम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है एफ एम करने की। एक स्टेप खाइए तो एक स्टेप बढ़ा दो। इस बार हमें एफ और डी को भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहली स्टेप में हमने क्या करा, इसके पहले हमने डी करा, डी स्क्वायर करा, एफ डी स्क्वायर करा। इस बार हमें एक और स्टेप बढ़ानी है, हमें एफ और डी को भी मल्टीप्लाई करना है। यही वो एडजस्टिंग फिगर बनेगा जो अज्यूम मीन की गलतियां, हो सकता है हमने जो अज्यूम करा वो ज्यादा कम है, होगी ही, उसकी जो गलतियां हैं उसको एडजस्ट करे। तो ये एडजस्टिंग फिगर के लिए हम एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस बार? बहुत आसान स्टेप्स होती है, तुरंत निकल जाएगा, इजी टू कैलकुलेट। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला इज अंडर रूट लगा ही रहेगा, यहां तक हमने करा ही था, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर, मतलब इसका डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। इन दोनों में अंतर समझना, ये एफ डी स्क्वायर है, ये एफ डी का होल स्क्वायर है। सो एफ डी का होल स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर में फर्क होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल पे आते हैं। दिस इज द न्यूमेरिकल विद यू। न्यूमेरिकल देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए था और क्यों ये कंपैरेटिवली आसान। अच्छा, इसको आसान को भी और आसान बना सकते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन एक ही मेथड के दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, सेम मेथड, कोई अलग मेथड नहीं। 0 to 10, 10 to 20, कहां तक जा रहा है? 60 70, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. This is your x and this one is your frequency. Frequency is 8, 12, 17, 14. 8, 12, 17, 14, 974, 974. चलो, अब क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें निकालना है मिड वैल्यू। यहां तक का प्रोसेस तो सेम है। मिड वैल्यू इज 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. Try to assume the middlemost value of the data. डेटा की सबसे बीच की वैल्यू अज्यूम करने की कोशिश करना, अदरवाइज तुम कोई भी कर सकते हो, लेकिन अगर बीच की वैल्यू करते हो तो आसान हो जाता है टू कैलकुलेट दी आंसर, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है। सो हमने अज्यूम कर लिया 35 हजार अज्यूम मीन, हमने 35 को अज्यूम मीन मान लिया। अब हमें क्या करना है? हमें करना है m माइनस ए, मतलब x माइनस ए, ये होगा हमारा d। अब देखो, वहां पे जब हम माइनस कर रहे थे मैं सोचना पड़ा रही यार, 21.9 5.5 में से 17.5 में से माइनस करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेकी सा प्रोसेस था। अब यहां देखो क्या हो रहा है, हमें क्या माइनस करना है? 5 - 35, -30, 15 - 35, -20, 25 - 35, -10, 35 - 35, 0, 10, 20, 30। हाउ इजी इट इज, ठीक है। अब देखो, ये आ गया तुम्हारा डी। क्यों ना
इस डी को और इजी बना दिया जाए। मैं बताता हूं कैसे। देखो, तुम सब लोग बाय डिफॉल्ट एक कैलकुलेशन करते हो। वो कैलकुलेशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, या कोई भी जो हम डेविएशन निकालते हैं ना, उसमें वो कैलकुलेशन आता है। तुम उसको रियल लाइफ में कई बार कर चुके हो, रोज करते हो वो कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन क्या है? ये एग्जाम्पल, तुमसे कोई बोले कैलकुलेट 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख, एकदम बड़े बड़े फिगर्स मैंने दे दिए, 10 लाख, 5 लाख और 1 लाख प्लस करना है। तो तुम क्या करोगे? एक तरीका, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, 0, 0। तुम बोलोगे नहीं, ये तरीका नहीं होता सर। इसका एक सिंपल तरीका है, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 10 16 लैक्स। ये हम रोज करते हैं, हर दिन करते हैं हमारी लाइफ में कैलकुलेशन। अब मैं बोलूं, तुमने जो कैलकुलेशन करा ना, इसका मतलब पता है क्या है? तुमने पहले हर एक नंबर को एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करा, दैट इज 1 लाख। सो 1 लाख इज द कॉमन फैक्टर। तुमने हर एक नंबर को एक एक लाख से पहले डिवाइड करा, तुमने हर एक नंबर को एक एक लाख से पहले डिवाइड करा, तो नंबर क्या आया? नंबर आया 1, नंबर आया 5, नंबर आया 10। फिर तुमने इन जो नंबर को डिवाइड करा था उन्हें प्लस करा, 1 प्लस 5 प्लस 10, तो आया 16। और लास्ट में जाके उसको कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 × 1 लाख इक्वल्स टू 16 लाख। अब जो मैं बोल रहा हूं वो सुनने में भले बोरिंग सा लगता होगा, पर ये प्रोसेस तुमने माइक्रो सेकेंड्स में अपने दिमाग में कर ली। और यही होता है स्टेप डेविएशन मैथड। मैं तुमसे बोल रहा, तुम प्लस करने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हो, एक तो नॉर्मल मेथड, एक स्टेप डेविएशन। तुम बोलोगे अरे इसको स्टेप डेविएशन बोलने की क्या जरूरत है, ये तो नॉर्मल ऐसी भी हो सकती है। हाँ, ऐसे हो सकती है। हम इसको जबरदस्ती एक नाम दे देते हैं। हमारा एजुकेशन फ्रेमवर्क सिस्टम जो है, वो हर चीज को मेथड का नाम देता है। कुछ कुछ सिंपल चीजों को भी अलग से मेथड होता है। वो इसलिए होता है कि जब हम इनिशियली किसी क्लास में होते हैं तो वो सिखाया जाता है, ए बनाने का तरीका सिखाया जाता है, बी बनाने का तरीका सिखाया जाता है, कैसे राउंड। ये इनिशियल सिस्टम, बट एट दिस एज हमें समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम कहां तक हम अप्लाई करें, या फिर हम उसको सिंपल अप्लाई करें। मैं तुम्हें सिंपल अप्लाई करके बता देता हूं उस चीज को, ठीक है? इट हैज सम सिंपल एप्लीकेशंस। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं, मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करूंगा, तो बड़े नंबर हो जाएंगे। 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा क्यों ना मैं इसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दूं। सो डी कैन बी, ये पूरा नंबर में कॉमन फैक्टर दैट इज 10, ये सारे नंबर 10 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। इसको डी नाम दिया, इसको डी डैश नाम दे दो। भाई नाम ही तो देना है, कॉल इट डी डैश, क्या फर्क पड़ेगा? सो हमने डिवाइड कर रहे हैं, आ गया -3 -2 -1 0 1 2 3। अब 1 2 3 का स्क्वायर करना मतलब, देखो स्क्वायर करना 30 का भी इजी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करते करते बड़े बड़े नंबर्स हो जाते हैं, हमें नहीं करना, ठीक है? फिर हमें क्या करना है? हमारे सामने क्या आ गया? डी आ गया, डी डैश आ गया, हम डी डैश का स्क्वायर कर देंगे। डी डैश का स्क्वायर कितना आएगा? 3 × 3 9, 2 × 2 4, अपने आप -10 हट जाएगा, 1 0 1 4 9। कैलकुलेशन इजी होता जा रहा है, ठीक है? वो बातें भी चल रही इसलिए कैलकुलेशन बड़ा दिखेगा, कैलकुलेशन बड़ा है नहीं। फिर हमें डी स्क्वायर से एफ को मल्टीप्लाई करना है, सो वी मल्टीप्लाई एफ डी स्क्वायर, ठीक है? इसके भी कुछ कैलकुलेशंस करके रखें। सो एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24 24 17। एफ डी स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 72 18 17, 72 18 17, 0 9 28 36, 0 9 28 एंड 36। बहुत इजी कैलकुलेशन है, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन एफ डी स्क्वायर का, लास्ट हमें कैलकुलेट करना है एफ डी। सो जो इस पूरे कैलकुलेशन के पार्ट में तुमने रियली में जहां कैलकुलेशन शुरू करा है वो एफ डी स्क्वायर ही है। अब हम एफ और डी को कैलकुलेट करते हैं, मतलब दिस इनटू डी का कैलकुलेशन, ठीक है? और हम डी का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डी डैश का करेंगे। हमें डी से कोई मतलब नहीं, हमने डी को किस में शिफ्ट कर दिया? डी डैश। हमें एफ डी डैश स्क्वायर ही करना है, सब कुछ हमें इनसे करना है। हमें इससे अभी कोई काम नहीं, हम इसको बाद में देखेंगे मल्टीप्लाई करते टाइम। 1 लाख वाला सिस्टम और फ्री वो जो है प्रोसेस, उसको याद रखना। अब एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है? डी डैश से। तो क्या आ जाएगा? 8 × 3 24, 12 × 2 24, पर इस बार दोनों
माइनस में, क्योंकि माइनस साइन है। 17 into 1, 17, ये भी माइनस में आ रहा है। ये याद रखना, बस हम इससे मल्टीप्लाई करें। 14 into 0, 0। 9 into 1, 9। 7 into 2, 14। 4 into 3, 12। हमारे पास अब सारे कैलकुलेशंस रेडी हैं। मैं तुम्हें अब इसके समेशन बता देता हूं। इसका समेशन है 210, कर लेना एक बार। इसका समेशन आ रहा है -30। फ्रीक्वेंसी का समेशन हमारे पास है 71। सो वी हैव 210 समेशन एफ डी स्क्वायर, समेशन एफ डी और फ्रीक्वेंसी। हमें इतनी ही चीज चाहिए बस। अब यहां तक के कैलकुलेशन में पहुंचने के लिए सोचो तुम 17 into 1 कर सकते हो। अब यही अगर हम उस मेथड से करते, कभी ट्राई करना उस मेथड से करने के लिए, तुम्हें एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अरे यार ये तो प्रोसेस था, पर अब जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके तो चेंजेस हैं, उसके तो डिफरेंस हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 210 है। मैं लिख लेता हूं, समेशन एफ डी स्क्वायर इज 210, समेशन एफ डी इज -30, और फ्रीक्वेंसी का समेशन इज 71। ये हमारे पास समेशंस अवेलेबल हैं। चलो, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को। सो वैल्यू क्या हो गई, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर वैल्यूज लिखेंगे। फॉर्मूला हो गया समेशन एफ डी स्क्वायर, ये डी डैश है बस ये मान लेना, एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। जब मैं बोल रहा हूं डैश, इसका मतलब हमने वो 1 + 5 + 10 करा है, अभी हमने उसमें 1 लाख मल्टीप्लाई नहीं करा है, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यूज पुट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। वैल्यू क्या है, वैल्यूज 210 डिवाइडेड बाय 71 माइनस -30 डिवाइडेड बाय 71 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे सो वैल्यू कम्स टू, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना, बाहर स्क्वायर रूट के बाहर मल्टीप्लाइड बाय 10 और स्क्वायर रूट के बाहर मल्टीप्लाइड बाय 10 जरूर करना, क्योंकि तुमने पहले 10 से डिवाइड कर लिया था। तुम्हें बस लास्ट में जाके, मैंने बोला ना 1 + 5 + 10, सब कुछ करो, लास्ट में जाके 1 लाख से मल्टीप्लाई करने वाला एग्जाम्पल याद रखना, यहां पे भी तुम्हें लास्ट में जाके इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 2.77 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसको सॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 1.66 equals to multiplied by 10. So 1.66 multiplied by 10 is 16.66 या 67 लिख सकते हो उसको। Now this is the final calculation. अब देखो तकलीफ कहां आके हुई, तकलीफ सिर्फ हुई कि ये दो चीजें एक्स्ट्रा थी, -30 डिवाइडेड बाय 71 का होल स्क्वायर। पर ये दो चीजें एक्स्ट्रा होना, देखो स्क्वायर रूट तो तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा, स्क्वायर रूट का कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी इतना तो करना ही पड़ता, हालांकि वो इजी दिख रहा है करना कि यार दो ही वैल्यू करनी, दो और अटैच हो गई, पर ये इतने से कैलकुलेशन ज्यादा के लिए हम बहुत बड़ा कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए मैंने बोला इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसा लगता है लास्ट में बड़ा है, फॉर्मूला बड़ा है, बट प्रोसेस देखोगे तो बहुत आसान। सो इन एनी केस यू हैव चांस टू गो विथ अज्यूम मीन मैथड। I personally prefer to go with assume mean method unless and until they've specially mentioned not to go for assume mean, go for actual mean. तो कोशिश करना assume mean method पे चले जाना। ये था स्टैंडर्ड डेविएशन के अलग अलग स्ट्रक्चर। सो हमने कहां तक क्या क्या चीजें पढ़ ली, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। वी आर डन विद स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में हम क्या करेंगे, सिंपल है, एक्स और फ्रीक्वेंसी दिया होगा, मीन निकालेंगे, डेविएशन लेंगे, डेविएशन का स्क्वायर एफ डी स्क्वायर फॉर्मूले में पुट, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ अंडर रूट लगा देना। अज्यूम मीन मेथड में हम क्या करेंगे, हम एक्स होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी होगी, विल कैलकुलेट मिड वैल्यू, मिड वैल्यू में से कोई भी एक नंबर अज्यूम,
याद से बीच की वैल्यू अज्यूम करना, फिर उसमें से डेविएशन लेना, जैसे हम ले रहे थे डी निकालना, डी का स्क्वायर करना, एफ डी स्क्वायर करना, एफ डी करना। लगता है कि अ, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी मैथ मतलब नंबर आ रहे हैं जिसमें कॉमन फैक्टर निकल सकता है, 99.99% टाइम्स, 100% टाइम कॉमन फैक्टर निकलेगा, निकाल लेना। बस कॉमन फैक्टर निकालना, तो लास्ट में उससे डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई जरूर कर देना, इतना याद रखना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर, बस। और तुम्हारे पास सारे सॉल्यूशंस होंगे। चलो, सो दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। होप चीज समझ में आई होगी, नहीं तो फिर टेलीग्राम इज ऑलवेज द ऑप्शन टू आस्क डाउट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। थैंक यू बच्चों।